कलियुगे हरिर नाम केवलम। जितना सारा हम लोग पूजा पाठ नौटंकी करते हैं, जितना ग्रह शांति उनती जो भी रेमेडी टोटका मोटका गहा दो दहा दो फेंक दो, सब एक तरफ। और कलयुग में अगर भागवत जी में बताया गया कोई भी चीज़ पावरफुल है तो एक ही चीज़ पावरफुल है, और वो क्या है? हरिनाम। कलयुग में कोई भी चीज़ पावरफुल नहीं है हरिनाम के आगे। और कल की अवतार तो आ रहे हैं, पृथ्वी तो ध्वंस होने वाला है, महाप्रलय आने वाला है। तो कल की पुराण में भी यही बात बताया गया, त्रिसंध्या गायत्री जाप और राम रक्षा मंत्र ही इस महान घोर विपदा से रक्षा करने वाला है। तो आप लोग बहुत भाग्यवान हो कि आप लोगों को ये आचमनी पात्र, माला और अंदर एक ठो कपड़ा है, उसके अंदर माला घुसाओगे और जाप करोगे। जाप का विधि मैं बाद में बताऊंगा, छोड़ दो, अभी मत खेलो, उसके साथ रख दो, बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग रुद्राभिषेक का संकल्प करेंगे। इस संकल्प में आपके हाथ में पंडित जी चावल और कुसा, अक्षत, सुपारी वगैरह देंगे। अपना नाम गोत्र याद करना, वो जैसे जैसे मंत्र करेंगे, आप सभी मंत्र तो नहीं कर सकते हो। जब आपको नाम गोत्र कहा जाएगा तो एक साथ अपना नाम गोत्र बोलोगे, और उसमें आपका जिसका जो भी मनोकामना वगैरह है, हालांकि मैं सबको मना करता हूँ, भगवान को छोटा छोटा मनोकामना मत मांगो, बड़ा बड़ा मांगो, ठीक है? अडानी अंबानी वाला ठीक है? नहीं तो अभी यहाँ पर शुरू हो जाओगे, हमारा शादी करा दो प्रभु ठीक है, हमारा नौकरी करा दो प्रभु। अच्छा है, हर एक आदमी का अपना अपना का लेवल रहता है ना, तो इसलिए मना किसी को नहीं है। लेकिन आप जब मेरे साथ बैठे हो तो मैं आपको तो यही प्रेस्क्राइब करूँगा कि भगवान को छोटा छोटा चीज़ नहीं मांगना चाहिए। भगवान से मांग रहे हो यार, एक नौकरी दे दो, क्या मतलब? एक बीवी दे दो, क्या मतलब? 10 20 50, हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ, कुछ मांगना है तो बड़ा बड़ा मांगो, ठीक है? और मांगना, अब भगवान से नहीं मांगेंगे तो किसे मांगेंगे? तो मांगना तो जरूरी है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये भी आपके स्तर के ऊपर, स्तर माने आपके क्वालिटी ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्ट, विजडम और आपका जीवन। जैसे हम भगवान को बोलते हैं कुछ नहीं देना ठीक है, मैं हर दिन पाठ कर रहा हूँ तो कुछ नहीं चाहिए, सब तुमको समर्पण, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तो माई एक बार आ जाती है, पैसा वैसा भी तो ले लो कुछ। बोला क्या करें, सब तो देते हो, और ज़मीन बाड़ी ले लो। बोला इतना दिए हो, संभाल नहीं सकते, और क्या कर रहे हैं? समझ, और कुछ चाहिए तो बोलो। बोला कोनो नहीं चाहिए। अरे यार, चमत्कार आदमी है, कोनो नहीं चाहिए और ये आगे बेटा बैठ के पूजा कर रहा है, सुन जा रहा है? तो माई भी दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, संकल्प और क्यों नहीं? अच्छा, मांगोगे क्यों और नहीं? उसके पीछे भी बड़ा रहस्य है। आप मांगोगे तो अपने लिए मांगोगे, है कि नहीं? मेरा दादी को मैं देखा हूँ, बूढ़ी होके मर गई, 100 साल का बुढ़िया। मेरा माँ को कभी नहीं बोली कि हमको भूख लग रही है और खाने दो। क्या बोलती थी पता है? उसका सबसे अच्छा हमारे उड़िया में पकवान आता है, मोंडा पिठा, काकरा पिठा, एक पकवान है जैसे बिहार का लिट्टी उट्टी होता है। तो बोलेगी कि देखो तुम्हारा जो, मेरा जो नाती है उसको भूख लग रहा है, उसके लिए 4 गो मोंडा पिठा बना दो और उसको खिला दो। मतलब समझ आ रहा है? जब नाती को मिलेगा तो दादी को अपने आप मिलेगा, ठीक है? तो कभी नहीं मांगी, एक बात है, मांगने से हीन नहीं। दूसरा सुनो, हमारे अनुगुल साइट में या कहीं एक तो बहुत बड़ा, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी को डेली लेटर लिखी कि आप हमारे गांव में आइए, आप हमारे गांव में आइए। इतना लेटर कि इंदिरा गांधी भी परेशान हो गई, क्या पगला जैसे एकदम आप। तो कलेक्टर सबको भेजे, बोले अच्छा करो, देखो क्या चाहता है। उसके पास गए, क्या चाहते हो? बेटा का शादी करा दें, नौकरी लगा दें। चलो ठीक है, ये लो ऑफर लेटर, तुम्हारा बेटा का नौकरी हो गया नालको में, और तुमको कहा बेटी का शादी, फ़ोन कर दिए, एक बड़ा कोई नेता का शादी करा देंगे। बोला सब कुछ ज़रूरत नहीं है, इंदिरा गांधी आना चाहिए। तो जाके समझाएं कि पगला आदमी है, इंदिरा गांधी आना चाहिए। तो डेली उसके नाम पे पूजा करी एक दिन। तो बाद में फिर लोग भेजा कि कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करो यार, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री छोड़ के आएगी, यहाँ कहाँ आएगी? बोला वही आएगी और कुछ नहीं चाहिए। तो एक दिन इंदिरा गांधी का दिमाग खराब हो गया, बोला आएंगे, इतना तारीख को आएंगे। इंदिरा गांधी जब आई तो पूरा प्रोटोकॉल, सब लोग वहाँ पहुँच गए, ठीक है? अब इंदिरा गांधी आई, बोला अब इंदिरा गांधी को ये पूछ रहा है, मतलब इंदिरा गांधी पूछ रही है हम आ गए, अब बोलो। बोला कुछ नहीं, जाइए
तो इंदिरा गांधी बोली यार पगला आदमी है क्या? तो जितने सारे न्यूज़पेपर वाला थे सब माइक लगा दिए, उसका मुंह में घुसेड़ दिए, बोले क्यों बुलाया, क्या काम, तुमको क्या फ़ायदा हुआ, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, और तुम मांगे होते तो तुम्हारा बेटा का नौकरी होता, बेटी का शादी हो जाता, इंदिरा आवास मिल जाता, घर उर मिल जाता। बोला कुछ नहीं चाहिए ना, फिर बुलाया क्यों? तो जितने रिपोर्टर को बोला तुम लोग बेवकूफ़ और बुड़बक, देखो हम अपने लिए मांगे होते, मेरा नौकरी, मेरा बीवी का, मेरे बच्चा का, ऐसा बोले होते ना। अभी इंदिरा गांधी आई तो प्रोटोकॉल हो गया। इंदिरा गांधी अनुगुल से इस जंगल के अंदर आने के लिए पूरा रास्ता देखो चकाचक, हम कलेक्टर को लेटर दे दे के थक जाते हैं, रोड कभी बनता नहीं, रोड चकाचक। इंदिरा गांधी के आंख के सामने इधर उधर गिर जाएगा फटा टूटा घर, मेरा क्या इंदिरा आवास, जितना झोपड़ी था सब टूट के बिल्डिंग बन गया है, देख गांव गांव घर घर पानी पहुंच गया, देख वाटर टैंक बन गया, देख बच्चों का खिलौना वाला बन गया, देख, ठीक है। और गांव में जो जो बेकार नौजवान है सबका नौकरी वोकरी, क्योंकि इंदिरा गांधी आके पूछेगी किसका किसका नौकरी है, नहीं है, सबका नौकरी लग गया, देख तू मेरा बेटा का बात बोल रहा था, समझ में आ रहा है, और सबका चकाचक हो गया, रास्ता उस्ता बन गया। बोला इससे आपको क्या फ़ायदा? बोला अभी हम जहाँ जाएं और लोग जब पता चलेगा कि इंदिरा गांधी इसका घर में आई थी समझ में आ रहा है? हाँ, बस विवेकानंद को जब 15-20 दिन भूखे घूम रहा था, खाना पीना नहीं था, तुम लोग तो बोलते हो अपने को पनौती, विवेकानंद से बड़ा पनौती, 15 दिन खाना पीना नहीं, भूखे बैठा हुआ है, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, गवर्नमेंट का नौकरी होगा कि नहीं। रामकृष्ण के पास पहुंच गया। रामकृष्ण बोले हमको क्या मांग रहा है बे, अंदर जा, काली को बोल। कोशिश किया, भाग आया। दूसरा दिन बोला नहीं बोल पाए, दूसरा दिन जा, दूसरा दिन फिर कोशिश किया, नहीं बोला। बोला गुरुजी आप बोल दो। बोला हमारा बोलना होता तो तुमको काहे भेजते? ठीक है। तो तीसरा दिन जब कोशिश किया, नहीं बोल पाया, तो रामकृष्ण बोले अच्छा किया, अगर मांगा होता तो तेरा मेरा आज रिश्ता क्या, हाँ खत्म। तब वो विवेकानंद बना। तो मर्जी आपका है, आप लोग यहाँ मांग सकते हो कि प्रभु हमारा कुंडली उंडली ठीक कर दो, ग्रह को इधर उधर बैठा है तो नीच वाला मंगल को उच्च कर दो ठीक है, बृहस्पति नीचे उसको उच्च कर दो, और मेरा सब ग्रह ठीक ठाक कर दो, जिसको जो बोलना है बोलो, हमको मना नहीं है। हम आपको एग्जाम्पल दे दिया, नहीं मांगोगे बेटा सब मिलेगा, मांगोगे तो वो भी मिलेगा, ठीक है। ये संकल्प का प्रक्रिया है। और सुनो गीता में क्या बताया, सर्व संकल्प परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। मेरा भक्त कौन? जो सभी संकल्प को त्याग कर दिया, कोई संकल्प नहीं है। कितने प्रकार के भक्त हैं? आर्त जिज्ञा, सुरार्थार्थी, ज्ञानिश्च, भरतश्रव। 4 प्रकार के भक्तों का बताया गया। उसमें नवधा भक्ति के लिए बताया गया, तो वो सब बड़ा बड़ा प्रवचन देने के लिए नहीं बैठा अभी हम लोग संकल्प करेंगे, और इस संकल्प क्रिया में आपको जैसे बता दिया। और साथ में देखो, जैसे कोई बोलता है कि हमारा अभिषेक का, अभी देखो इस बात का ये नहीं सोच लेना कि पंडित जी पैसा मांग रहे हैं। आपको जो भी संकल्प में पंडित जी आपको चावल सुपारी अक्षत वगैरह देंगे, तो जैसे आप पूजा कराते तो साबन सामग्री सब खरीदते कि नहीं? हाँ, या पंडित को दक्षिणा देते कि नहीं देते? संकल्प में आपका जितना सक्षमता शक्ति है पूजा का, किसी को मांगा नहीं जा रहा है, 1 रुपया दोगे चलेगा, नहीं दोगे तो पानी थोड़ा देने से भी चलेगा। आपका भाव भक्ति के अनुसार संकल्प जब होता है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हम कुछ पैसा वहाँ रख के संकल्प करते हैं। जब शिव जी के पास जाओगे और अभिषेक करोगे तो उसके माथे के ऊपर भी कुछ पैसा रखा जाता है। नहीं रखो, हम यहाँ बोल दिए हैं 1 रुपया किसी को मांगा नहीं जाता, किसी से कोई आशा आकांक्षा इच्छा कामना वासना नहीं रहता। लेकिन हम ये बोलने के लिए, हम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? तो इसलिए बता दे रहे हैं, आप लोग 1 रुपया देने से भी चलेगा और नहीं देने से भी चलेगा, लेकिन संकल्प में दे के पकड़ना। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। ये जो कटोरा है उसमें पानी उन्हें रख दिए हैं। अभी पंडित जी मंत्र पाठ करेंगे, नाम गोत्र पकड़ोगे, शुरू करो। अभी हम लोग शुरू करते हैं संकल्प। और एक बात बता देता हूँ, सुनिए पंडित जी लोग, 1 मिनट और सुन लो, रुको थोड़ा पानी मत दो, 1 मिनट और सुन लो। जो लोग भी हगने मुतने पेशाब करने जाएगा बीच में, अभी जैसे वहाँ पाठ होगा, उधर अग्नि क्रिया होगा,
इस बीच में एक और योग निद्रा आपको दिया मिलेगा। तो जब भी पेशाब करने जाते हो हाथ पैर वहीं से धो के आना, इधर आना नहीं है। और गुगु करते हो तो वस्त्र परिवर्तन करके, ये धोती पहन के गुगु करने नहीं जाना, ठीक है। तीसरा ये है कि हवन में जब बैठोगे तो थोड़ा सा पानी अपने ऊपर विष्णु विष्णु बोल के ठग शादी ठग स्नान बोलते हैं इसको, पंडित लोगों का विष्णु स्नान मंत्र स्नान करके हवन में बैठना, ठीक है। नेक्स्ट ये है पंडित, सबके हाथ में कुशाबटू, सबको कुशबटू लाओ, हाँ दिखाओ, इधर लाओ, उठ जाओ, जड़ लग गया क्या नीचे से पंडित? हाँ जड़ लग गया, निकल गया होगा, टाइम बहुत टाइम बैठ गया ना पंडित। तो ये जो कुशाबटू है ये सब लाओ, सब लाओ, हाँ सबका मंत्र किया गया है, ठीक है। और तो इसको जब धारण करोगे आपके हाथ में पहनाया जाएगा, तो इसको पहन के लेटरिन बाथरूम खाना पीना जोर से, हाँ हेलो नहीं करना है, ठीक है। हाँ और जब भी जाओगे तो पंडित जी को बोलना या दूसरा कोई पंडित होगा खुलवा के करना। हवन जब करोगे, रुद्राभिषेक जब करोगे तो इसको पहन के करोगे और इसको लेके घूमना नहीं है। और इसी को पहन के मंत्र जाप माला जब चलाने का भी सिखाऊंगा तो उसी को बैठ के करना। नेक्स्ट, यहाँ पर आए हो एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती के लिए, है कि नहीं? तो बाहर जाके घूम के उधर वीडियो भी फूक लेना, ठीक है, नहीं जाना है, यहीं बैठना है। और जिस समय आपको थोड़ा खाली टाइम मिले, अपना जो आसन है, अभी जो आपको आसन मिलेगा, आसन शुद्धि होगा, भूत शुद्धि होगा, ये आसन काल जब तक यहाँ छोड़ते नहीं हो तब तक ये आसन छोड़ना नहीं है। और इसी आसन में आपका दिखा हुआ, तो इसी ये आसन ऐसा नहीं कि फेंका हुआ है, कोई चढ़ के जा रहा है, उधर फेंका हुआ है पता नहीं। तो जो आसन संभाल नहीं सकता, जो आसन संभाल नहीं सकता, जिंदगी में कुछ नहीं संभाल सकता। आसन शुद्धि होना, आसन सिद्धि होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आसन कितना रुपये लिया था ये आसन मार्केट का? 60 रुपया। हाँ, तो अगर ये आसन लेके भागना चाहते हो तो 60 रुपये डिपोजिट कर देना, नहीं भागना चाहते हो तो यहाँ छोड़ देना, ठीक है। लेकिन एक संत, एक कंथ, एक पंथ, एक ग्रंथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना आसन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ भी जाते हो आसन लेके जाना चाहिए। तो इसी आसन को ही अपने कब्जे में रखना है। जब भी माला करोगे, कोई भी कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, हो हल्ला कर रहा है, बातचीत कर रहा है, आप उधर ध्यान, ओ गुरुजी बात कर रहा है, आप स्कूल के बच्चे हो क्या, बात कर रहे हैं, करने दो। आप लोगों को अपना कोना में बैठ जाना है, माला जपते रहना है, या हवन कुंड में बैठ गए, वहाँ माला जप के हवन करते रहो, ठीक है। तो बारी बारी में, जैसे पहला सेट में 5 आदमी गए, अभिषेक कर दिए, बाकी लोग माला जपते रहेंगे, बाकी लोग हवन करते रहेंगे। फिर उनका जब बुलावा आ जाएगा या उनका ग्रुप आ जाएगा, रात भर तक थक जाओगे, इतना सहज नहीं है, ठीक है। सभी को और कोई क्वेश्चन आंसर? चलो संकल्प पंडित जी, सबको चंदन, सबके माथे में सिंदूर चंदन दे दो, विष्णु विष्णु करके अपवित्र पवित्र वा सर्वगस्ताम गतौ विवाह कर दो, और ये कुशबटू पिनाओ और काम शुरू करो। वेरी गुड। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदहते विष्णुः लक्ष्मी भगवती सर्वदां चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदहते विष्णुः लक्ष्मी भगवती सर्वदां चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदहते पवित्रं पापनाशनं आपदहते विष्णुः लक्ष्मी भगवती सर्वदां सिंदूरस्य सिंदूरेव प्राधान्य सुघना सबात प्रमेय पतंति वाह घृतस्य धारा सोनवाजी काष्ठबिंद पिंडमानः। फूल दो या फलानि बोल रहे, फूल दे। ओम सरस्वती लक्ष्मी सपत्ना भोरात्रे पाशुलकतानि मम सन्नजातम स्फुलिंगसारां भूमैसा। अरे हाथ में नहीं, सर में दे पंडित, सर में दे, नहीं ऊपर में रखो, इज्जत से रखो। एक एक तो फूल दो, सब वो रहेगा, वो पूरा फूल। हाँ, सब शिव भगवान है, खाली वो पत्थर शिव भगवान नहीं है, हर एक के अंदर शिव सत्ता है। हाँ, अपना कान में लगाना, सब फूल को गिराना फेंकना नहीं। पूरा कल तक ये फूल रहेगा, कुशाबटू रहेगा।
हृदिकुसुमं श्यामं पद्माक्षं प्रीतमः समकदमवारिदं कृष्णं ध्यायताम्नाश्च दुर्गति हृदिकुसुमं श्यामं पद्माक्षं प्रीतमः समकदमवारिदं कृष्णं ध्यायताम्नाश्च दुर्गति हृदिकुसुमं श्यामं पद्माक्षं प्रीतमः समकदमवारिदं कृष्णं ध्यायताम्नास्ति दुर्गतिः हृदिकुसुमं श्यामं पद्माक्षं प्रीतमः समकदमवारिदं कृष्णं ध्यायताम्नास्ति दुर्गति। बटु पहने सबको हाथ मुद्रा, नमस्कार मुद्रा में बटु पहनते ही अंदर का करंट चेंज होता है जब बटु पहना जाता है। बटुक भैरव जागृत हो जाते हैं हमारे अंदर का, इसलिए बटुक को जब धारण करते हो वेरी गुड, शाबाश। बटुक धारण हो गया, अभी बटुक धारण हो गया। अभी भूत शुद्धि, आसन शुद्धि और प्राण शुद्धि, ये तीनों क्रिया हम लोग करेंगे अभी। उत्तरे छन्दः से कुर्मदेवता आसनग्रहणे विनियोगः ओम पृथिवीता होता लोकां देवतां विष्णुना होता तं चं धारयमान नित्यमवित्रमासनं कुरु आत्मासनस्य कमलासनभ्यो अनन्ताय नमः प्रकृते नमः कुर्माये नमः। हाथ जोड़िए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तो जगं चराचरं तत्पदं दर्शितं जेनं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मम आत्म सर्वभूतानां तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। तव चरणे शरणम। अपना जो भी गुरुदेव हैं उनको थोड़ा स्मरण कर लीजिए। अपना गुरु को स्मरण करो, जिसको गुरु बनाए हो उनके चरण को स्मरण करो। बिना गुरु का कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होता है, इसलिए पहले गुरु आवाहन किया जाता है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। ओम हरिओम गं गणपतये नमः। अयमारंभ शुभम भवतु सिद्धिरस्तु। दुर्गा जी का स्मरण करेंगे अपना सारा दुर्गति को निवारण करने के लिए। ओम ध्याये सुवर्णवर्णाभ्यां जगत्तां चारुहासिनीं सर्वलक्षण संपन्नां मध्येन्दुकुतशेखरां चतुर्भुजां शंखचक्रं धरां बालां स्वरूपिणीं उद्धते शूलनिर्भेदां महिषां सिंहवाहिनीं भक्तानवसत्कण्ठामुनिभेतुतिपाठवे सिद्धे देवगुणे जुष्टा कुमारी भीष्टसेवितां कामप्रदां दुर्गां वरदां वरदं भक्तवत्सलाम्। ओम उत्तिष्ठ पुरुषे किं सुविसि भयं विसमुपस्थितं यदि सत्यं सत्य हुं दुं दुर्गे भगवती समय स्वाहा। ओम दुं दुर्गाय नमः। अयमारंभ शुभं भवतु सिद्धिरस्तु। ओम बुद्धशुद्धि मंत्रस्य रुकना है। ओम बोल के मतलब के अंदर अंदर ओम बोलते हुए ओम बोल के लेना है बाएं नाक से, फिर दोनों नाक बंद करके उसको रखना है, अंदर में ओम बोल उच्चारण करना है और छोड़ने के बाद ओम का मतलब ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ना है। मानसिक ओम जप करना है, बाहर ओम जप नहीं करना। 3 बार कर लीजिए। एक सांस में एक नाक में लेना, एक अंदर रखना, फिर दाहिना नाक में निकालना, फिर दाहिना नाक से लेना। सबके पास पानी है ना? हाँ, प्राणायाम के बाद हाथ धो लेना। वाम कुक्ष स्थितम पापम पुरुषम कज्वल प्रभम। बाएं तरफ अपने दोनों हाथ को आधा नमस्कार मुद्रा में रखिए बाएं कुक्ष में। देखो, इसको बोलते हैं पाप पुरुष शुद्धि। बिना पाप पुरुष शुद्धि का कोई भी पूजा पाठ कर्म कांड हवन कोई काम का नहीं होता है, और जो भी पुण्य आपको मिलता है सब पाप पुरुष खा जाता है। इसलिए पाप पुरुष शुद्धि करना है। मतलब ये आपको सरल वाला बता दिया जो कि सबको ही कर सकते हैं। जब भी आप जप करोगे, आज से जो आपको जप माला मिला है, जब आप जप शुरू करोगे तो ये पाप पुरुष शुद्धि जैसे मैं अभी बताया आपको, ऐसे ही सरल मेथड बताया। बाकी वैदिक मेथड तो बड़ा लंबा चौड़ा है। जो लोग भी पाप पुरुष शुद्धि नहीं करके कोई भी पूजा पाठ जप तप हवन करते हैं, बहुत थकाई पोटाई पड़ता है, सारा पुण्य बल ध्वंस हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का पद्धति करने के बाद अब हम लोग
संकल्प और जप का विधान शुरू करेंगे। पुण्यवाचन के बाद संकल्प है। शाबाश, शुरू करो। ओम तुमको जो ये करवा लेंगे मौजूद जो नाश नाम तो के लोग ने तो उच्चारण करते हैं, वो तो संकल्प में होगा नहीं पुण्यवाचन में करा ना। हाँ ठीक है, तुम बोलो, तुम, मैं बता दे रहा हूँ। ओम अहम पुण्याहं एवमस्तु विज्ञानमोजुतं गो ब्राह्मणं शुभं भवतु राज प्रजानां शान्तिरवतु। अपना अपना गोत्र उच्चारण कर लीजिए। अपना सब कोई गोत्र बोलो, नाम बोलो, पहले गोत्र फिर नाम। अमुक गोत्र से अमुक नाम। हाँ समस्त प्रकार ग्रह बाधा इत्यादि दोष निवारणार्थे और जो चावल है नीचे सामने छोड़ो। पुण्यवाचन के बाद संकल्प के लिए अक्षत, सुपारी, फूल, चावल, कुसा, जल, उसमें रहेगा जल। अभी फिर से एक बार नाम गोत्र बोलना पड़ेगा और अपना वहाँ पर दक्षिणा पकड़ रख लो। बाद में नहीं बोलना पंडित जी लूट रहा है फिर दक्षिणा मांग के। अरे जिसका जो क्षमता है वही देगा, जबरदस्ती थोड़ी बोल रहे हैं 1000 रुपया देगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ, डरो मत, पैसा का डरो मत, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, किसी को किसी से भी 1 रुपया नहीं लगता। ये आप संकल्प कर रहे हो, आपके शक्ति भक्ति के अनुसार कर रहे हो। पंडित जी लोग बहुत चालाक रहता है, पैसा तो डायरेक्ट नहीं मांगता है, लेकिन संकल्प करके वहाँ 50 रुपया अक्षर करेगा, वहाँ 10 रुपया, फिर सुपारी पकड़ाएगा, वहाँ 10 रुपया। सब चालाकी जानते हैं पंडित लोगों का। हाँ, पंडित जी 10 रुपया लेके मास्टर हो जाएगा एकदम। पानी ले लो उसमें। आप सभी के लिए बड़ा वाला देखो पात्री है ना, तांबा वाला पात्री, वो वहाँ आपके लिए पकड़ा है और आप लोग हाथ में पकड़ रहे हो, ठीक है? क्योंकि सबके हाथ में एक पात्री देंगे तो फिर एक पात्री का 500 रुपया खरीद के लाना पड़ेगा। तो बड़ा पात्री वहाँ है, आप सब केवल कल्पना मात्र से सोच लेना कि हाथ में आप पात्री पकड़े हो और संकल्प हो रहा है। ओम विष्णु विष्णु ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम विष्णु विष्णु अद्याहं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नप्रशान्तये समकल्याणे भाजनं यत्र जायते पुरुषोत्तमजं नित्यं प्रजामि शरणं हरि। शङ्खचक्रगदापाणि द्वारिकानुलयाच्युत गोविन्द पुण्डरीकाख्या रक्ष मां शरणागत। ओम विष्णु 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 विशिष्ट शुभोदेशे जगदा नाम स्थानायाम अशोधन नामे क्षेत्र स्थले एततः फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी तिथोः उत्तराषाढ़ युक्त श्रवण नाम नक्षत्रे व्यातिपात नाम योगे ग्रज युक्त वाणिज्य करणे मकर राशि से चंद्रमसि मीन राशि से भास्करे एवं विधि गणा विशिष्ट। हे मीन राशि स्थित सी भास्करी, कुंभ राशि स्थित सी भास्करी, कुंभ राशि से भास्कर है एवं पूर्वक विधि गण विशिष्टायां भूमादि ग्रह योग गण गण कांश केशु। हर कोई अपना अपना नाम को तो उच्चारण कर लीजिए। तस्सैतेन इदजमानस्य सकलमनवांच पूर्णपूर्वकं धन जन गोपलक्ष्मी परिपूर्णार्थे आयुवादके प्राप्ति पूर्वकं जन्म जन्मांतरगतः सकल पाप ताप दूरीकरण पूर्वकं आदित्याय नवग्रह पीडा निवारण पूर्वकं सकलमनवांच पूर्णपूर्वकं श्री भगवतः श्री रुद्रदेवता प्रीत्यार्थे यथाशक्ति
होम यथाशक्ति जप सहित यथाशक्ति रुद्राभिषेक ओम यथाशक्ति रुद्राभिषेकम संकल्पम करिष्ये। जो जो हाथ में पानी पकड़े हैं नीचे छोड़ दीजिए, बाद में उठा के लेंगे। संकल्प हो रहा है। सिद्धिरस्तु संकल्पदार सफलता संतु शुभम भवतु शुभानि भवतु तदेव